रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री के आग्रह पर अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगे कार्यक्रम। मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पद के योग्य नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग। नीतीश कुमार के हटते ही बिहार में पहला चुनाव हारी जेडीयू, आरजेडी ने दी पटखनी। और सायरन बजते ही लाइट बंद, ट्रैफिक थमा, पटना समेत 6 शहरों में ब्लैकआउट। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दरभंगा की धरती से प्रदेश की जनता और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी संदेश साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि अब राज्य के तामझाम वाले बड़े आयोजनों की जगह सादगी और तकनीक पर जोर दिया जाए। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया है कि छोटे से छोटे कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रमों को आयोजित करने से न केवल समय बचेगा बल्कि संसाधनों का भी सदुपयोग होगा। यह कदम सीधे तौर पर देश और राज्य के अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए उठाया जा रहा है। सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि सुशासन को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही। सम्राट चौधरी ने बिहार के पूरे प्रशासनिक अमले से अपील की है कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ काम में जुट जाएं। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल केवल और केवल जनहित के जरूरी कामों के लिए किया जाए ताकि बिहार की विकास दर को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। साथियों, ये महत्वपूर्ण दिन है और ये इस ऐतिहासिक दिन में आपके बीच में आने का मौका मिला, जबकि आप जान रहे हैं कि अभी छोटा से छोटा कार्यक्रम हम लोग करना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर इस देश में सभी लोगों से आग्रह किया है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम करें, हम छोटा कार्यक्रम करें और अर्थव्यवस्था को ठीक रखने में हम पूरी तरह सहयोग करने का काम करें। कल भी हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें बिहार में भी हम लोगों से आग्रह किए कि ये जो पूरा प्रशासनिक अमला जामा है या माननीय मंत्रीगण है या जनप्रतिनिधिगण है, ये स्वयं को भी अपने हिसाब से जो उनके कैटेगरी है उनको घटाने का प्रयास करें। सुरक्षा की दृष्टि से जो जरूरत हो उसको करें, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था जो भारत की है उसको ठीक बनाए रखने में अपना सहयोग देने का काम। निट मामले को लेकर सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि राजद नेता की गिरफ्तारी हुई है। रामकृपाल यादव ने कहा, समझिए राजद क्या कर रहा है, कितना अव्यवस्था फैला रहा है। राजद का जो बुरा हाल हुआ है, से लोगों की राजद में जमावट है, वहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं है, सब साफ हो चुका है, सब 2 नंबर के लोग वहाँ हैं। पेपर को इधर से उधर करना, जितना गंदा काम हो सकता है वह राजद वाले करवा रहे हैं, उनके संरक्षण में हो रहा है। वहीं उन्होंने पेट्रोल की बजट के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर तेजस्वी यादव ने कहा है, हो सके तो प्रधानमंत्री कपड़ा भी कम पहनने के लिए कहेंगे। रामकृपाल यादव ने कहा कि छोटी सोच रखने वाले नेता प्रतिपक्ष पद के योग्य नहीं है। इस तरह की भद्दी टिप्पणी करें, राष्ट्र के लिए कहा जा रहा है, राष्ट्र संकट में है, दुनिया संकट में है, इसके लिए प्रधानमंत्री लोगों को बोल रहे हैं। दुनिया का हर देश तेल के बचत के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उनके सार्थक नतीजे प्रारंभ हो चुके। सब लोगों ने अपने अपने बचत के लिए गाड़ी की संख्या कम कर दी है। विश्व में संकट है, उससे बचने के लिए प्रधानमंत्री इस तरह की सलाह दे रहे हैं। आइए सुने और क्या कुछ कहा रामकृपाल यादव ने। नीट मामले में पेपर जो लीक हुआ था, उस पेपर बेचने में, पेपर बांटने में एक व्यक्ति, समझिए कि राजद क्या कर रहा है, कितना व्यवस्था फैला रहा है। राजद का जो बुरा हाल हुआ है, यही सब लोग, ऐसे लोगों का तो वहां पर जमावट है।
हाँ, कोई कार्यकर्ता है जी, सब साफ हो गया, ये सब है 2 नंबरियन सब। पेपर से इधर से उधर करना, फलाना करना, ढिकाना, जितना गंदा काम हो रहा है ना, वो सब राजद वाला करवा रहे हैं, उसके संरक्षण में हो रहा है। एमएलसी जीत गए सर, एमएलसी आज जीत गए राजद। हैं? एक आरा एमएलसी से। की सीट जीत गई सर आरा से। राजद। आरा से राजद राजद के एमएलसी जीते राजद हैं के एमएलसी आरा सोनू से। राय जीते हैं सर। तो राजद के एमएलसी जीते हैं, उनको शुभकामनाएं हैं। कह रहे बैलेट पेपर पे था इसलिए हम जीते, ईवीएम रहता तो यहाँ भी तेजस्वी हार यादव कह रहे जाते। हैं कि बैलेट फिर से की ईवीएम वजह पे से ही जीते हैं। बैलेट पेपर से जीते हैं। तेजस्वी जी को हम सुझाव देना चाहते हैं कि अभी भी मंथन करिए, खुशफहमी मत रहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा समेत सभी चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। भोजपुर आरा स्थानीय प्राधिकार विधान परिषद चुनाव में महागठबंधन की जीत पर बधाई दी और कहा जब बैलेट पेपर से गिनती होती है तो भाजपा टिक नहीं पाती। आरोप लगाया भाजपा जनता नहीं मशीन तंत्र और धनतंत्र के सहारे चुनाव जीतती है। बिहार विधानसभा का चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि शुरुआत में हम 150 सीटों पर आगे थे, बाद में क्या हुआ सबने देखा। पीएम पर हमला बोलते हुए कहा पूरी सरकार फेल हो चुकी है, प्रधानमंत्री फेलियर है। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना और कहा देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। लॉकडाउन और ब्लैकआउट को लेकर कहा जो करना है पहले बता दीजिए, जनता तैयार है। तेजस्वी ने कहा सरकार बताना चाहती है कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या पिएगा, यह दिखावटी राजनीति है। आइए सुने और क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने। बक्सर और जो भोजपुर में जो रिक्त पद था एमएलसी का, जो कि जनता दल यूनाइटेड का सीट था, और इस बार हम लोगों ने अपना प्रत्याशी जो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सोनू राय जी को उतारा। आज मतगणना में उनकी भारी विजय हुई है और एनडीए को जो है करारा हार का सामना करना पड़ा है। आप सब लोगों को हम पहले भी कई बार कहे हैं कि बीजेपी जो है टिकने वाली नहीं है। अगर बैलेट पेपर पे अगर चुनाव होता है तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। चुनाव में भी धन तंत्र, मशीन तंत्र लगा करके षड्यंत्र रच के इन लोगों ने जो है चुनाव जीता। लेकिन उस चुनाव में भी विधानसभा में जब बैलेट पेपर पे गिनती हुई तो 150 सीटों पे जो है हम लोग चुनाव जो है महागठबंधन हम लोग जीते थे। तो हम तो बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग जो है केरला में भी एक सीट हम लोग चुनाव जीते और ये सरकार बनने के बाद पहला ये चुनाव था जहां हम लोगों को विजय प्राप्त हुआ है। इससे पहले भी जो राज्यसभा का जो चुनाव था, अगर तंत्र मंत्र कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच के कुछ लोगों को गुमराह किया, अपने पाले में ले गए, वरना जीत हमारी वहाँ भी तय थी। तो बीजेपी केवल तोड़ मोड़ जोर की राजनीति, धन तंत्र, मशीन तंत्र लगा के ही जीत सकती है। बैलेट पे आज भी चुनाव हो जाए, हम लोग तो मांग करते हैं कि बैलेट पे ही चुनाव होना चाहिए, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का या कोई भी अन्य चुनाव। तो आज हम लोग जीते हैं। हम पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को और ख़ास तौर पे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इस चुनाव में मतदाता थे, पंचायत के सभी हमारे लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जो अपील कर रहे हैं लोगों से पेट्रोल कम इस्तेमाल किया जाए, सोना चांदी को लेकर के कम खरीदा जाए, सोशल सर्विसेज यूज़ किया जाए, कॉन्वे को कम कर दिया जाए, आप कैसे देखते हैं इसको? केवल दिखावटी, मिलावटी, बनावटी राजनीति है। आप हमको बताइए नोटबंदी का फ़ायदा क्या हुआ? जनता लाइन में लगा रहा, मरता रहा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये लोग जो हैं चुनाव ख़त्म होते ही सब पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ महंगाई इतना बढ़ गया। हम लोग तो पहले भी कहते थे देखो चुनाव ख़त्म होगा महंगाई बढ़ेगी। ये उसको खुद असक्षम है ये लोग। सरकार की जिम्मेवारी है ना कि अगर कोई चीज़ की कमी हो रही है, जनता में परेशानी हो रही है, तो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, वो लोग जो काम करेगी ताकि लोगों, आम लोगों को सुविधा मिले, कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो।
अगर आपको लग रहा है कि आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा, तो दिस इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ये प्रधानमंत्री का खुद का फेलियर है। आप बताइए, इससे पहले भी तो लगातार बेतहाशा पेट्रोल और डीजल में या गैस में, जब से मोदी जी बने हैं 14 से अब तक, कितनी बार कीमतें बढ़ाई गई। अब सोना मत लो, जूता मत पहनो, विदेशी कपड़ा मत पहनो। अब इस तरह की राजनीति, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन क्या पहनेगा, तो इस पे ही अब राजनीति दिखावटी मिलावटी हो रही है। हम लोग तो शुरू से कहते रहे हैं, इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई के बारे में 2 शब्द नहीं बोलते प्रधानमंत्री। 25 लाख से भी ज़्यादा हमारे युवा परेशान हो गए नीट वाले में, पेपर लीक के बारे में 1 शब्द नहीं बोलते प्रधानमंत्री। तो इनको कोई लेना देना भी हो रहा है, 7 बजे से लेकर 7:15 तक ब्लैकआउट किया जा रहा है। ताली पीटे थे ना, अब वही होगा। अरे जो करना भाई पहले बता दो, ड्रामा क्यों करते हो? लॉकडाउन लगाना है, क्या लगाना है, कम से कम जनता तो तैयार रहेगी। इनके भरोसे रह जाइए तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था कोविड के टाइम में। पटना वासियों के लिए आज की शाम बेहद ही अलग होने वाली है। जिला प्रशासन ने पूरी राजधानी में ब्लैकआउट का ऐलान किया है। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने खुद सामने आकर जनता से सहयोग की अपील की है। शहर की रफ्तार आज शाम 7 बजे अचानक थम जाएगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यह आपको सुरक्षा की एक बड़ी तैयारी का हिस्सा है। दरअसल यह ब्लैकआउट किसी तकनीकी खराबी की वजह से नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल के कारण दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित हवाई हमले या युद्ध जैसी आपदा की स्थिति में शहर को सुरक्षित रखना है। डीएम ने स्पष्ट किया है कि अंधेरा होने पर आसमान से शहर की पहचान करना मुश्किल होता है, जो सुरक्षा के लिहाज से एक बेहद ही महत्वपूर्ण रक्षा तंत्र है। 7:15 बजे के बीच में ब्लैकआउट रहेगा। यह अभ्यास जैसे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ब्लैकआउट के अभ्यास किया गया था, वैसे भविष्य में अगर ऐसे कोई आपदा का घड़ी आएगी, उसके तैयारी के लिए निरंतर मेंटल अलर्टनेस और तैयारी रहना चाहिए। जनता के बीच में, लोगों के बीच में एकजुट होकर के सभी आपदाओं को हम लोग सामना करें, उस उद्देश्य से ऐसे अभ्यास पुनः आयोजित किया जा रहा है। इस अवधि में 15 मिनट की अवधि 7 बजे से 7:15 बजे के बीच में बिजली कटी रहेगी, सायरन बजेगा कुछ जगहों में, और जैसे ही बिजली कटेगी मैं जनता से भी अनुरोध करता हूँ, अपने घर, गुडौन, दुकानों में इन्वर्टर, जनरेटर इत्यादि को भी बंद रखेंगे। होटल्स और हॉस्पिटल्स को निर्देशित किया गया है कि वो अपने ब्लैक कर्टेन लगा करके अपना संचालन करेंगे। जो गाड़ी चला रहे हों उनको वहीं रोक करके हेडलाइट बंद करना होगा। खुले में टॉर्च लाइट, दिया, मोबाइल से लाइट जलाना नहीं जलाना है, इसको ध्यान रखें। पूरा अभ्यास समाप्त होने के बाद पुनः सायरन बजेगी। तो मैं जनता से यही अपील करता हूं कि इस अभ्यास में पूर्ण सहयोग प्रदान करें, ताकि हमारी तैयारी रहे। कभी कुछ आपदा की घड़ी भविष्य में कभी भी अगर होने की स्थिति रहेगी तो हम लोग मिल करके सामना करने की स्थिति में रहेंगे। ये सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य संस्थानों से कोऑर्डिनेट करके हम लोग करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 3 से 4 बजे के बीच में आज मॉक ड्रिल का भी आयोजन है, जिसमें 4 जगहों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का भी आयोजन किया। नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार की राजधानी पटना आज एक ऐतिहासिक सुरक्षा अभ्यास का गवाह बनने वाली है। किसी भी आपातकालीन स्थिति या युद्ध जैसे हालातों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरे शहर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने पटना वासियों से इस महत्वपूर्ण सुरक्षा रिहर्सल में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का पुरजोर आग्रह किया है। अभी 6:55 हो रहे हैं और सिर्फ 5 मिनट के बाद घरों और सड़कों में रोशनी बुझ जाएगी।
यह कोई सामान्य बिजली कटौती नहीं बल्कि दुश्मन के हवाई हमलों से शहर को बचाने का एक रक्षात्मक अभ्यास है। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ब्लैकआउट के जरिए रात के समय में आसमान से शहर की दृश्यता को शून्य कर दिया जाता है, जिससे हमलावर अपने लक्ष्य को पहचानने में विफल रहते हैं। जिलाधिकारी ने साफ किया है कि आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से यह ड्रिल शहर की सुरक्षा तैयारियों को रखने के लिए अनिवार्य है। 7 बज चुके हैं और सायरन की आवाज़ शुरू हो चुकी है। देखिए, लोगों ने अपने घरों की बिजली बंद कर ली है। आप देख सकते हैं कि घरों और सड़कों पे पूरी तरह से अंधेरा कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें आंखें न्यूज़ 24 के साथ।